Hello students, how are you all? I hope you all are studying well. Yesterday I have completed all the question answer of this lesson, and today we will do this exercise, next exercise, that is exercise E, in which you have to choose the word from the bracket according to their given definition here. First, you know the meaning of each and every word. So, see the first word, adventure. Adventure means साहसिक कार्य, कुछ भी ऐसा जिसमें साहस भरा हो. Delighted, प्रसन्न, dreamed, स्वप्न, enjoyed, आनंद लेना, grumbled, बड़बड़ाना, मूनलाइट, चांदनी या चांद की चमक, चांदनी, नेबर, पड़ोसी, एंड नाइट टाइम, रात का समय. सो सी हियर, फर्स्ट वन, द ग्लो फ्रॉम द मून. द ग्लो फ्रॉम द मून, चांद का प्रकाश या चांद की जो चमक होती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट यू हैव टू choose moonlight. Moonlight means the glow from the moon. Second one, someone who lives nearby. हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? Neighbor, पड़ोसी. So you have to fill here never in the second sentence. Third one, liked very much. कुछ भी करना जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजॉयड, आनंद लेना. जिस काम में हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, आनंद आता है, उसे हम लोग पसंद करते हैं, जिससे वो होता है इंजॉयड. फोर्थ वन, इमेजिन वाइल अस्लीप और अवेक. इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करना होता है. यहाँ पर कल्पना हम जागते हुए करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, और सोते हुए हम स्वप्न देखते हैं. स्वप्न, सोते हुए कुछ भी चिंतन करना या देखना, और जागते हुए कुछ सोचना, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रीम्ड. सो यू हैव टू चूज दिस वर्ड एंड राइट हियर इन फोर्थ सेंटेंस. नेक्स्ट वन, मेड अ लो रम्बलिंग साउंड. मेड अ लो, बहुत ही धीमी, रम्बलिंग, रम्बलिंग मीन्स गुड़गुड़ाहट, किसी चीज की आवाज जो धीरे धीरे होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रम्बल्ड, बड़बड़ाना, गुड़गुड़ाना, इस तरह कुछ भी. तो सो इन द फिफ्थ सेंटेंस वी हैव टू चूज द वर्ड ग्रम्बल्ड. नेक्स्ट वन, द डार्क पार्ट ऑफ द डे. ये आप सभी को पता होगा, दिन का अंधेरे वाला भाग, उसे हम क्या कहते हैं? नाइट टाइम, रात का समय. समथिंग एक्साइटिंग दैट अ पर्सन डज. एक व्यक्ति कुछ भी जो बहुत ही उत्साह वर्धन वाला काम करता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा उत्साह होता है, कुछ अलग हटके, उसे हम क्या कहते हैं? एडवेंचर, साहसिक कार्य. नेक्स्ट वन, ग्रेटली प्लीज्ड, बहुत ही ज्यादा खुशी, अत्यंत खुशी, अति प्रसन्न, इसे हम क्या कहते हैं? डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न या बहुत ही ज्यादा खुश. सो आई have given this exercise here, so you can see from here this exercise A you have to do in the homework. Now see next exercise, that is G, in which you have to do what you have to do, identify the following sentences as declarative, imperative, interrogative or exclamatory. Students, this chapter I have taught in the previous class sentences and their kinds. I think you know it well. So see it. इसमें आपको क्या करना है? यहाँ आपको पहचानना है, कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं. There are here 4 kinds are given. Declarative means आपको निश्चयात्मक या फिर सूचना देने वाले, जनरली स्टेटमेंट, कुछ भी बताने वाले वाक्य. इम्परेटिव, आप जानते हैं, ऑर्डर
सजेशन या रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछने वाले वाक्य। एंड लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं। सी द फर्स्ट वन, हाउ स्वीट द डेजी स्मेल्स। हाउ स्वीट, कितना अच्छा, कितना सुंदर। क्या है? डेजी, जो फ्लावर होता है, डेजी की खुशबू है, कितना अच्छा महकता है। तो यहाँ हम अपनी फीलिंग्स को, अगर किसी चीज़ को हम महसूस करते हैं और उसके बाद हम अपना रिएक्शन देते हैं, हमारी जो फीलिंग होती है उसके लिए, जब हम वो शो करते हैं तो दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हियर फर्स्ट वन, हाउ स्वीट द डेजी स्मेल्स, इट्स अ exclamatory sentences. You have to write in the first sentence exclamatory. Second one, do you like to eat watermelon? Here you can see that this sentence asks something. It means इसमें कुछ पूछा जा रहा है, तो यहाँ हमारा interrogative sentence है. And here punctuations are given. You can see here. So you have no problem to do it. आपको इसे करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको पता है पंक्चुएशन मार्क दिए गए हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर एक्सक्लेमेशन मार्क, इट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड क्वेश्चन मार्क, इट शोज दैट इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड इन द थर्ड सेंटेंस देयर इज full stop. So we have to put full stop in two sentences, imperative and declarative or assertive sentence. So you can identify here whether the sentence is declarative or imperative. It's a statement. ये केवल आपको एक यहाँ पर बताया जा रहा, कुछ information दी जा रही है. So you can see here, I won the first prize in the debate competition. I won the first prize. Debate competition में मुझे first prize मिली है, मैं जीता हूँ. तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको कुछ बात बताई जा रही है. यहाँ पे ना तो रिक्वेस्ट है, ना ही कोई सजेशन है, और ना ही कोई ऑर्डर दिया जा रहा है. तो ये आपका डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है और ये आपका डिक्लेरेटिव है सेंटेंस. फोर्थ वन, what a tall building it is. Students, don't get confused here. What and how word is used here. So it's not interrogative sentence. We use these words in also exclamatory sentences to show our feelings. So what a tall building it is. What a tall building it is. कितनी लंबी इमारत है ये. तो आपका यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है. फिफ्थ वन, प्योर मी अ ग्लास ऑफ मिल्क. प्योर मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे एक ग्लास दूध दो, या मेरे ग्लास में अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे एक ग्लास दूध दो. तो ये आपका क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है. इसमें आपको सीधे आपसे मांगा जा रहा है, तो ये यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है. एंड लास्ट वन, राधा एंड मोहन गो टू सेम स्कूल. इट्स अ स्टेटमेंट, सो इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो टुडे you have to do two exercise E, this one exercise E and G, this one. I hope you understand it. So you have to do two exercise. Thank you.